संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जीवन की इकाई है। जिस प्रकार ईंटों से मिल के मकान बनता है, एक एक ईंटे से मिल के मकान बनता है, उसी प्रकार सेल से मिल करके हमारा शरीर बनता है। ठीक है। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। उन्होंने जैसे कमरे, ईंट से कमरे बने होते हैं, मकान बने होते हैं, इसी तरह उन्होंने बताया कि सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। फिर उसके बाद 1675 में या 1675 में 74 में ल्यूवेन हाक आए। अब इनको तो देना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है? उन्होंने जीवित कोशिका में, लिविंग सेल में उन्होंने लिविंग सेल में इसकी डिस्कवरी की 1674 में। 1674 सेल हमारे जीवन की इकाई कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 से 1665 में डेड सेल में किया था, और सेल में, प्लांट सेल में। और फिर उसके बाद ल्यूवेन हाक आए, उन्होंने लिविंग सेल में इसकी डिस्कवरी की। ठीक है। आप लोगों ने लिख लिया? लिख लीजिए। उसके बाद सेल थ्योरी दिया था गार्डन एंड स्वान में। गार्डन 18
कंबाइंड ग्रुप मिला के सेल थ्योरी बोला गया, ठीक है। चलेंगे आप लोगों ने देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। देखिए ये सेल है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है या जीवन की इकाई है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जीवन की। डेड सेल और लिविंग सेल का क्या होता है? इन्होंने जब ल्यूवेनहॉफ ने लिविंग सेल में जब इसकी डिस्कवरी की ल्यूवेनहॉफ ने, तो इन्होंने ऐसा मतलब ऐसा स्ट्रक्चर पाया प्लांट में इस तरह का कोष्ठक बने हुए थे। तो एक एक को उन्होंने लिटिल रूम बोला। लिटिल रूम का लैटिन वर्ड है, इसको इन्होंने लिटिल रूम बोला, ठीक है। इन्हीं जो कोष्ठक ये सब बने हुए हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर उन्होंने पाया था। ल्यूवेनहॉफ ने किया था लिविंग सेल में। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ का पूरा नाम है, ठीक है। देखिए आप लोगों ने अब आप लोग को बताएं कि सेल्स जो प्लांट में भी पाए जाते हैं, एनिमल में भी पाए जाते हैं। और ये दो तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सेल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट और दूसरा होता है यूकैरियोट। हाँ?
शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच की। लिख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच में होती है। ये सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच में होती है। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच की होती है। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच में पाई जाती है, शुतुरमुर्ग में। और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है पीपीएलियो। इसका होता है 0.1 माइक्रोन और ये 1.75। लिख लिया सब बोले। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच में पाई जाती है जो 175 सेंटीमीटर होती है और पीपीएल का 0.1 माइक्रोन होता है। अब आप लोगों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस पूछा जाता है आप लोगों का। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और ये यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। और प्रोकैरियोट में सिर्फ ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, इसमें डीएनए नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में सभी प्रेजेंट होते हैं। लिखना पड़ेगा आपको, वो मतलब इसमें लिखना पड़ेगा, दो दिन लिखिएगा आपको। जैसे आपको जैसे हेडिंग लाइन लिखनी चाहिए प्रोकैरियोट्स एक तरफ यूकैरियोट्स करके लिख दीजिए। इसमें केंद्रक प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है।
न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। आप ही लिखिए, सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? देखिए, प्रोकैरियोट में केंद्रित ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल समझ गए ना, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, ये सब जितने भी लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब से एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट में ये सभी प्रेजेंट हैं। तो नाम भी लिख लीजिए क्या क्या एब्सेंट है सेल ऑर्गेनेल में। लिखिए कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, थर्ड पॉइंट लिखिए कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, डीएनए, आरएनएस, ये सब एब्सेंट है। अरे सॉरी, प्रेजेंट है, हाँ एब्सेंट है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट है। और ये सभी यूकैरियोट में प्रेजेंट है। सभी लोग लिखिए, आप भी लिखिए, जहाँ समझ में आए पूछ सकते हैं। लिखवा दें, लिखवाई दीजिए। आवाज नहीं करिए।
उपस्थित केंद्र केंद्र उपस्थित इसमें लिखे कोशिकांग कोशिकांग को सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं पता है समझ में कोशिकांग किसको बोलते हैं कोशिका के जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये सब माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी ये प्लास्टिक ये सब सेल ऑर्गेनेल नाम भी लिख दें कोशिकांग इसमें उपस्थित इसमें सभी उपस्थित एक तरफ देखने के बाकी का आप लोग समझ ही जाओगे ना जैसे एंडोप्लाज्मिक गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी एब्सेंट है प्लास्टिक या बैक्टीरिया से बनी वस्तु है और ये सभी इसमें कोशिकांग उपस्थित है आवाज नहीं लिख लीजिए लगे हुए इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और इसमें कोशिकांग एब्सेंट है और उसमें प्रेजेंट है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है गोल्गी बॉडी है माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है डीएनए आरएनए लाइसोसोम है सेंट्रोसोम है ये सब एब्सेंट है इसमें एब्सेंट है उसमें प्रेजेंट है सब समझ आ जाओगे ना
में न्यूक्लियस और इसमें होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म
पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। इसी में एटीपी में एनर्जी जो स्टोर रहती है और सभी सेल्स को प्रोवाइड करती है, जिससे मुझे हम लोगों को एनर्जी देती है। एटीपी इसी में बनता है, रेस्पिरेशन इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो स्ट्रक्चर बता दीजिए। इंटरलाइट एक प्रोजेक्शन जो है, इसे दृष्टि बोलते हैं। आप लोग अपने बुक से बना लीजिएगा, क्योंकि समझाने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। बात मत करिएगा, देखिए यार इतना अच्छा स्ट्रक्चर समझाने के लिए बना दे रहे, बाकी आप लोग अपने बुक से बना लीजिएगा या यहाँ भी बना सकते हैं आप। बातें मत करिए आप लोग। बात मत करिए, इधर ध्यान दीजिए। चलिए डायग्राम बनाइए इसका। मैं तो कहीं ना बनाया, ऐसे ही समझाते हैं हम आपको। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें थी? बताइए आप लोग, और बात कर रहे हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, बताइए। एमिलियो गॉल्जी ने किया था। एमिलियो गॉल्जी,
स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल मेम्ब्रेन होता है, इधर देखिए डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है यही उभर के प्रोजेक्ट करके क्रिस्टी बनाती है, क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? माइटोकॉन्ड्रिया है और ये डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसका जो इनर मेम्ब्रेन है यही उभर के क्रिस्टी बनाती है, और इसमें डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और इसका एक स्पेस है इसमें, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी मैट्रिक्स में एटीपी रेस्पायरेशन होता है, और एटीपी टूट करके एटीपी बनाते हैं, इसमें एटीपी बनता है। F0 पार्टिकल, इसमें जो पार्टिकल्स है ऐसे, इसका वैसे स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा। इसको F0 और F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, बना दिया आप लोगों ने ना? तो आप लोग अपनी बुक से बना लीजिएगा, तो फिर समझाने के लिए बना दिया है। लिखना पड़ेगा, लिख भी देते हैं।
पानी पानी लेने जा सकते हैं। एक लोग जाइए तो सब लोग जा रहे हैं। लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया आप लोगों ने सर? बात नहीं, बात मत करिए आप लोग। इसी के इंस्पायरेशन या सेशन हमारे मालवो गांधिया के इनर में ग्रेड ठीक है। ये लाइसेंस बात नहीं, ठीक है लाइसेंस
बॉडी के सेल ऑर्गेनेल है हमारे इसमें पाया जाता है, सेल में पाया जाता है सेल ऑर्गेनेल है। गॉल्जी बॉडी भी पढ़ाएंगे, क्लासेस में बताते हैं कि गॉल्जी बॉडी द्वारा बनता है। और इसको डिफाइन होता है ये जो है थैलीनुमा संरचना होती है। देख लीजिए आप लोग, थैलीनुमा संरचना होती है ऐसे। ऐसा बनता है। इसमें भी ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। वो भाई आप दिख तो नहीं रहे, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये गॉल्जी बॉडी द्वारा बनता है, उसका संश्लेषण उसी में होता है या सिंथेसिस होती है। ये गोलाकार थैली जैसी संरचना है, जैसे ये बना है उसी इसकी संरचना उसी तरह होती है सेल में। और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम पाया जाता है इसमें। इसी थैली में पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी इसको कहते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस पे भरा रहता है। ठीक है। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जो एंजाइम है जिसमें पाया जाता है, ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। बेटा आप ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पढ़ना है? आवाज कम आ रही है। लाइसोसोम सुनाई पड़ा था? लाइसोसोम देख लिया है कि गॉल्जी बॉडी में इसका संश्लेषण होता है। गॉल्जी बॉडी में भी ये बनता है। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया और इसमें पाचक एंजाइम भरा रहता है। इसमें लिख लिया हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें भरा रहता है सेल लाइक स्ट्रक्चर में। और ये सरल जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ये भी लिख दिया है। और ये फॉरेन मटेरियल से बाहरी कोई पदार्थ या कोई कण या कोई वायरस आ गया अगर सेल में, तो ये उसकी जैसे कठिन ये जटिल पदार्थों सरल पदार्थों को तोड़ता है, उसी तरह उसका बायोडिग्रेडेशन करता है, उसको तोड़ता है और हमारे सेल की सुरक्षा करता है। इसको फॉरेन मटेरियल और कोशिका को पचाकर उसको साफ करने में मदद करता है। जैसे जो सेल बेकार हो गया उसको ही पचा देता है और हमारे सेल की सुरक्षा करता है। ये बेकार कोशिका जो सही नहीं है उसको पचाकर, कोशिका को पचाकर साफ करने में मदद करता है। कोशिका को साफ करने में मदद करता है। ये बैक्टीरिया वायरस इन सबसे हमारी सुरक्षा करता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं पता है? ये सारा इसी के हाइड्रोलिटिक के जो पाचक एंजाइम है, जितने भी बेकार वेस्ट है सबको पचा करके सबको पचा देता है, सबको मार देता है, मेरे सेल की सुरक्षा करता है। क्योंकि जब इसको पोषण नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपने ही सेल को पचाने लगता है, अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अपने ही सेल को मारने लगता है। कोई कमी आ गई, कोई दिक्कत हो गई तो अपने ही सेल को खाने लगता है, अपने ही सेल को बचाने लगता है। ठीक है।
क्षतिग्रस्त हो जाती है, जब कोई कोशिका नष्ट हो जाती है, लिखो सर कोई, जब कोई कोशिका नष्ट होने लगती है, जब कोशिकाएं नष्ट होने लगती है तो लाइसोसोम टूट सकते हैं और खुद की कोशिका को डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसोसोम टूट सकते हैं और एंजाइम खुद की कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। खुद की कोशिका को डाइजेस्ट कर देते हैं। और यही से आप हत्या की थैली कहते हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। बहुत बार ऐसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऐसे तैयारी करें ना आप लोग, यही क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, हर बार। सब्सक्राइबर और यूनिट ऑफ लाइफ कौन है, सेल है, ये पूछता है। आते हैं नहीं, पूछेंगे भी, याद रखिए। बताइए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? बताइए आप जो पीछे बैठे हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली किस सेल को क्यों कहते हैं? क्या आप नहीं दिख नहीं रहते ना? क्वेश्चन आएगा किस एससी में, मत बोलिएगा। प्लास्टिक केवल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते हैं। प्लास्टिक पता है ना, हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल पता है? प्लास्टिक नहीं समझ में आ रहे बताइए, और कोशिश करेंगे आप लोग और अच्छा समझाएं। आप बताएंगे आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आप बताएंगे? अच्छा आप बताइए ऊर्जा भाग किसे कहते हैं हमारे शरीर का? प्लास्टिक्स लिख लिया आपने, बोले लवक, सब लोग लिखेंगे। ठीक है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते, सॉरी एनिमल में नहीं पाए जाते। यह केवल प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं पाए जाते। ठीक है, प्लास्टिक का खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, देखिए प्लास्टिक्स 3 प्रकार के होते हैं और राइबोसोम खुद का होता है। देखिए पहला, प्लास्टिक्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट लिख लिया, हरित लवक लिख लिया, लिख
हाँ लगा दीजिए इसके आगे। लिख लिया तीनों प्लास्टिक के 3 प्रकार लिख लिए। ठीक है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट लिख लिया सबने। देखो क्लोरोप्लास्ट में पहले हेडिंग करी क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। नहीं इसको फिर लिखना है, इसके अंदर लिखना है हो गया ना? क्लोरोप्लास्ट लिख लिया आपने। क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, प्लांट में पाया जाता है पिगमेंट, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट ये लिखा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंटेड होता है, ग्रीन पिगमेंट है ये। फिर देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये जो है कलरफुल होते हैं, क्रोमोप्लास्ट ये क्रोमोप्लास्ट। कलरफुल होते हैं, जैसे पीले भी होते हैं, ऑरेंज भी होते हैं, कलरफुल होते हैं। अपना टमाटर देखा पहले हरे से लाल होता है, वो देखा है ना, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियाँ किस लिए हरी होती है? क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसके कारण होता है। और ये टमाटर पहले हरे रंग का होता है, बाद में ये रेड कलर होता है, ये क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट के कारण चेंज हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल के कारण ये जो हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में तो तीनों पाए जाते हैं, लेकिन जो अगर पूछ लिया आपके एग्जाम में कि टमाटर का लाल रंग क्यों है या कलरफुल प्लास्टिक बताइए, तो आप लोग क्रोमोप्लास्ट बताइएगा, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में प्रकार की सहायता से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण, पता है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियाँ भोजन बनाती हैं, ये हरित लवक के बिना नहीं बना सकती। ये पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और उसमें क्वांटासोम होता है, छोटे छोटे यूनिट्स बने होते हैं क्वांटासोम। उसी में फोटोसिंथेसिस होता है। जब ऐसे नहीं होता, जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्लोरोफिल एक्टिव हो जाता है और वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना के और पेड़ के सभी भागों में, जड़ में, तने में, पत्ती में बनता है, सारी जगह हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। सौर ऊर्जा समझ गए ना? सनलाइट। क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, लिख लीजिएगा। ये ल्यूकोप्लास्ट लिखिए, अवर्णीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, वाइट हो सकता है। ये ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च में पाया जाता है, अवर्णीय लवक। स्पेलिंग वगैरह समझ में ना आए तो लीजिएगा, सभी थोड़ा राइटिंग मेरी सही नहीं है, इसमें आपको तो बता दूँ। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लिखिए, अवर्णीय लवक ये स्टार्च में पाया जाता है, ऑयल में पाया जाता है, प्रोटीन जितने भी प्रोटीन पदार्थ हैं उसमें पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में, फैट में। कार्बोहाइड्रेट के ल्यूकोप्लास्ट को एमाइलोप्लास्ट बोला जाता है, लिखिए। आ जाएगा एमाइलोप्लास्ट क्या है, तो आप ऐसे दिया रहेगा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, तो आप लोग बता दीजिएगा कार्बोहाइड्रेट है। एल्यूरोप्लास्ट लिख देते हैं, एमाइलो
एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट है। देखिए जो ल्यूकोप्लास्ट लिख लिया आप लोग सब लोगों ने, क्रोमोप्लास्ट लिख लिया, ल्यूकोप्लास्ट भी लिख लिया। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में एमाइलोप्लास्ट होता है। और ये सब ल्यूकोप्लास्ट के टाइप हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट, ALEUROPLAST, एल्यूरोप्लास्ट, फिर इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट नीचे उसके स्पेलिंग बोल रहे। एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट है और एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन है। पूछा जाएगा आप लोग को एल्यूरोप्लास्ट क्या होगा, प्रोटीन लिखिएगा। इलियोप्लास्ट वसा फैट है, ठीक है। और फिर क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट वर्डी लगा। इसमें लिखे टमाटर में लिखिएगा लाइकोपीन पाया जाता है, ये क्रोमोप्लास्ट है। हाँ, लाइकोपीन क्रोमोप्लास्ट है, इसी के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। लाइकोपीन है। बात नहीं, क्रोमोप्लास्ट लिखिए, सब कोई लिखिए। जो समझ में ना आए पूछ लीजिए, मगर बात मत करिए। टमाटर में क्या पाया जाता है बताइए? लाइकोपीन के कारण ये लाल मिर्च, हरी मिर्च, काली मिर्च नहीं, मिर्च। कौन सा मिर्च है ये? मिर्च में क्या पाया जाता है? लिख लिया सब कोई? आप क्या दिखा रहे हो? टमाटर में लाइकोपीन, क्रोमोप्लास्ट लिख लिया, मीटिंग करके आपने लिख लिया। बताइए टमाटर लाल रंग का होता है, लाइकोपीन के कारण। आप बताइए टमाटर का लाल रंग का होता है और किसका टाइप है ये? मिर्च में कैप्सेंटीन पाया जाता है, कैप्सेंटीन, जिसके कारण हरा रंग होता है।
इधर ध्यान दीजिए। ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन है, और ये इसमें ये कॉइल है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ये सब जैसे सिक्के में भी कई सिक्के एक साथ रखती थी। इसी इधर ध्यान दीजिए। 18 होगा ये थैलाकॉइड है, ये थैलाकॉइड है, और ये थैलाकॉइड फैमिली। एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से जुड़ा होता है, और ये एक दूसरे पे स्ट्रक्चर बना, जैसे सिक्का नहीं होता एक के ऊपर एक ढेर सारे लिक्विड, इसी तरह ये बनते हैं। इसे ग्रेनम, इसे कहते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? प्राणा। इसी में फोटोसिंथेसिस होता है, आप लोग समझ गए? ये क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन है, इसमें पाया जाता है थैलाकॉइड लैमेली। ये एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से जुड़ा होता है थैलाकॉइड लैमेली से। इसी में क्वांटम यूनिट पाए जाते हैं, और इसी में होता है फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें डीएनए इसका अपना खुद का, इसका भी डीएनए होता है और आरएनए होता है। समझ गए आप लोग? क्लोरोप्लास्ट का समझाने के लिए बताया। इसमें इसी थैलाकॉइड से ही बनता है, ग्रेनम बनता है, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे एक दूसरे ढेर सारे सिक्के रख दो, फिर थैलाकॉइड लैमेली से फिर ऐसे दूसरा ग्राना बन जाता है। ठीक है, अब आपको मैं कॉलिंग कोडिंग करूँ। इसमें भी चले गए क्या
मतलब मेम्ब्रेनस है। ट्यूब और सीटों का बड़ा नेटवर्क है। इसमें नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें लंबी नलिकाएं पाई जाती हैं और वेसिकल्स पाए जाते हैं। वेसिकल्स सिस्टर्नी पाई जाती है। सिस्टर्नी